हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलसी विवाह से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, तुलसी विवाह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। तो इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। ऐसा माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस बार तुलसी विवाह का जो दिन पड़ रहा है 2022 में वो है 5 नवंबर, दिन शनिवार। 5 नवंबर को तुलसी विवाह है की तिथि जो है वो 5 नवंबर है। उस दिन तुलसी विवाह करवाना सबसे उपयुक्त रहेगा। एकादशी की तिथि भी रहेगी उस दिन। आइए आप देखते हैं तुलसी विवाह का शुभ समय और शुभ दिन क्या है जिस दिन हम ये पूजा कर सकते हैं, तुलसी विवाह करा सकते हैं। क्योंकि तुलसी विवाह एकादशी को कराया जाता है तो इस बार वो तिथि है 5 नवंबर शनिवार को। क्योंकि उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका द्वादशी तिथि जो कि शाम 6:08 से स्टार्ट हो जाएगी और वो समाप्त होगी 6 नवंबर को 5:06 पर। तुलसी विवाह का पारण मुहूर्त जो है वो है 6 नवंबर को। नेक्स्ट डे द्वादशी में रहेगा वो 1:09 से 3:18 तक रहेगा। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे कुछ हानि हो जाए, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि बनी रहे, वो उपाय क्या हैं। दोस्तों, जो लोग दाम्पत्य जीवन में परेशानी का सामना कर रहे हैं उन्हें कुछ खास उपाय कर देना चाहिए इस दिन तुलसी विवाह के दिन। इसके लिए पति पत्नी किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। ऐसा अगर संभव नहीं हो तो घर के ही पानी में गंगा जल या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान करने से पति पत्नी दोनों को लाभ मिलता है। ये तो एक हो गया। दूसरा, इसके साथ तुलसी के पत्तों को साफ पानी में डालें और कुछ देर रखने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़काव कर दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी के पत्ते ना तो एकादशी को और ना ही द्वादशी के दिन तोड़ें, बल्कि इस उपाय के लिए 2-3 दिन पहले ही तुलसी के पत्ते इकट्ठा कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। इसके साथ साथ इसी दिन माता तुलसी को लाल वस्त्र और 16 श्रृंगार अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इस दिन पति पत्नी एक साथ तुलसी विवाह में भाग लें, इससे वैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपको ये 3 उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए जिससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा। अब तुलसी विवाह क्यों किया जाता है, इसकी पूरी कहानी क्या है, इस दिन पढ़ने वाली कथा कौन सी है, वो इस प्रकार है। ये भगवान विष्णु की कहानी है जिसने तुलसी विवाह के उत्सव को जन्म दिया। जालंधर नाम का एक दैत्य राजा अपने बुरे कर्मों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी बड़ी सफलता का राज उसकी पत्नी वृंदा का चरित्र था। वृंदा भी भगवान विष्णु की भक्त थी और पति के कल्याण के लिए लगातार प्रार्थना की। जालंधर के बुरे कर्मों और शक्ति को रोकने के लिए विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा का ब्रह्मचर्य छीन लिया। इसके तुरंत बाद जालंधर एक लड़ाई में हार गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब वृंदा को पता चला कि विष्णु जी ने क्या किया तो उसने शालिग्राम पत्थर में बदलने का श्राप दे दिया और फिर अपने पति जालंधर की चिता पर विसर्जित कर दिया। भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे में वृंदा की आत्मा को उसके साथ विवाह करने के आशीर्वाद के साथ बदल दिया। जब वृंदा को इस लीला के बारे में पता चला तो वो क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु को हृदयहीन चट्टान होने का श्राप दे दिया। विष्णु जी ने श्राप स्वीकार कर लिया और शालिग्राम पत्थर बन गए। यह ब्रह्मांड का अनुयायी पत्थर बनते ही ब्रह्मांड असंतुलित हो गया। यह देखकर सभी भगवान और माता ने वृंदा से भगवान विष्णु को शाप मुक्त होने की प्रार्थना की। जहाँ वृंदा भस्म हो गई थी वहाँ तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, आपने अपने सत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से अधिक प्रेम किया है। अब आप हमेशा तुलसी के रूप में मेरे साथ रहेंगी। तब से हर साल कार्तिक माह देवउठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो कोई भी मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी से विवाह करेगा उसे इस संसार में और उसके बाद अपार प्रसिद्धि मिलेगी। तुलसी विवाह के पीछे ये कथा शामिल है। तुलसी विवाह के दिन ये कथा भी पढ़नी चाहिए जिससे भगवान विष्णु और तुलसी माता अति प्रसन्न होते हैं।